वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के सेशन में एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट योर रीजंस फॉर डूइंग सो। ये एक्सरसाइज है, इनकरेक्ट है, इसको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इट वॉज बिटर कोल्ड। तो हमें ये पता है कि जब भी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आए, ठीक है, एडजेक्टिव कौन है? कोल्ड। जब भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो जो बिटर वर्ड है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है और हमें इसको एडजेक्टिव के पहले अगर यूज करना है मॉडिफाई करने के लिए तो हमें एडवर्ब बनाना पड़ेगा। ओके, तो एडवर्ब कैसे बनाएंगे? हम इसी बिटर में ly जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा बिटरली। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा इट वॉज बिटरली कोल्ड। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन ना हमारे प्रकाश की जो बुक है सुधीर अरोड़ा जी की, उनमें भी गिवन है। अगर आप देखेंगे तो आपको मैच करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कुड नॉट हेल्प नॉट लॉफिंग एट द जोक। देखिए सेंटेंस, इट आई कुड नॉट हेल्प नॉट लॉफिंग एट द जोक। ओके, देखिए सेंटेंस तो देखने में अपने आप में ही पता चल जाता है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे देखिए आप कुड के साथ में नॉट लगा है और हेल्प लिखा है, हेल्प के बाद में फिर से नॉट लिखा है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में ना जनरली हम डबल निगेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल निगेटिव क्या होते हैं? टू निगेटिव्स डिस्ट्रॉय ईच अदर। ओके, तो इस तरीके से जो सेंटेंस होता है ना, उसका सेंस नहीं बनता है और फिर वो डबल निगेटिव हो जाने से सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये की जाती है कि अगर हमें निगेटिव बनाना है तो सेंटेंस में एक ही निगेटिव वर्ड का यूज किया जाए। ओके, तो करेंगे क्या अब हम इसमें? इसमें हम करेंगे ना, आई कुड नॉट हेल्प को रहने देते हैं, यानी कि रहने मतलब कि ये करेक्ट कर देंगे और ये नॉट को हटा देंगे हम। ठीक है जी, एक एडिशनल आपको रूल याद दिला दूं, आई कुड नॉट हेल्प, डिड नॉट हेल्प, विद अ व्यू टू, आई कैंट बियर, इन सभी फ्रेज के साथ में ना हम इट इज़ नो यूज़ के साथ में हम हमेशा जेरंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने इन्फिनेटिव में और जेरंड जब चल रहा था ना तब वहाँ पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, I never remember to have seen a more excited football match. I never remember to have seen a more excited football match. देखिए देखिए, ये जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं इससे मोस्टली क्वेश्चंस ना हमारे एडवर्ब्स के टॉपिक से ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए हमें इसमें ये देखना है कि कुछ जो एडवर्ब्स है ना, वो एडवर्ब्स का जो सीक्वेंस है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, या तो वो एडवर्ब है नहीं, एडवर्ब बनाना है, या तो फिर वो उनका जो सीक्वेंस है, जो उनका सेट करने का तरीका है वो गलत दिया गया है, तो हमें उन्हीं को करेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज की पहले जो चैप्टर है ये सारे क्वेश्चन उसी में से हैं। ओके, बुक के पहले, बुक में एक्सरसाइज के पहले जो चैप्टर है ना उसी में ये सारे कॉन्सेप्ट गिवन है। चलिए, तो एक बार और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जो एडवर्ब्स होते हैं ना, इवर, नेवर, स्कार्सली, इन सभी को ना कभी कभी सेंटेंस में या प्रैक्टिस सेट में हमेशा मिसप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि जहां नहीं रखना होता वहां कर देते हैं, तो उसका एरर भी हमारे एग्जाम में बहुत आता है। जैसे ये जो सेंटेंस है ना, आई नेवर रिमेंबर टू हैव सीन, तो हमें ध्यान रखना है कि एडवर्ब जो होते हैं वो जिसको मॉडिफाई करते हैं उनके अगल बगल ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हैं ना हमारे, ये जब इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और इन्फिनेटिव को मॉडिफाई कर रहे होंगे तो इनको हमें इन्फिनेटिव के पहले रखना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो नेवर लिखा है ना, ये नेवर का यूज हमें टू हैव के पहले करना है। आई रिमेंबर नेवर
to have seen a more excited football match. ठीक है, अब आप सेंस निकालेंगे ना तो आपको कंप्लीटली सेंस भी मिल जाएगा. ठीक है, ओके, होप समझ गए होंगे. आगे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट, दिस नॉवल इज टू इंटरेस्टिंग. ठीक है, ओके, टू का जो सेंस होता है ना, वो हम कभी कभी प्लीजेंट, प्लीजेंट तो बहुत रेयरली, ना के बराबर, अनप्लीजेंट के सेंस में, अनप्लीजेंट चीज़ों के सेंस में हम टू का यूज़ करते हैं. ठीक है, और अधिकता बताने के लिए, डिटेंटेंस दिखाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं. ओके, तो अब ये जो नॉवल है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो इंटरेस्टिंग है नॉवल, तो अच्छे सेंस में बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे वेरी से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें टू हटाना है. तो ये एरर है हमारी सेंटेंस की. नेक्स्ट, आई हैव नॉट गॉट नो मनी. देखिए, फिर से वही हमारी एरर हो गई है जो सेकंड सेंटेंस में थी कि डबल नेगेटिव वर्ड्स का हम यूज़ नहीं करते हैं. तो इस सेंटेंस पे आई हैव नॉट भी है और गॉट के बाद में नो मनी भी है. ठीक, तो एक नो को या एक नॉट को हटाना पड़ेगा. तो पहला जो लगा है उसको रहने देते हैं और नो मनी को हटा देते हैं. ठीक है, वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ, माई फ्रेंड सेड he never remembered having read a more enjoyable book. ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, होता क्या है ना, अभी हमने ये भी पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था कि हमें एडवर्ब्स का प्लेस देखना पड़ेगा, सीक्वेंस उनका वो करेक्ट है या नहीं. ठीक है, और नेवर के साथ में एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि कहीं कहीं पे ना नेवर वहाँ दे दिया जाता है जहाँ पे नेवर की आवश्यकता नहीं, नॉट की आवश्यकता होती है. ठीक है, तो सेंटेंस को पहले पढ़ना है, समझना है सेंटेंस का सेंस क्या है. अगर नॉट के सेंस में है तो नॉट करना है, नेवर के सेंस में है तब नेवर करना है. ठीक है, चलो, तो क्या बोल रहा है कि माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड. ओके, अब देखिए यहाँ पर भी जो नेवर का यूज है ना, ये मिसप्लेस है, तो इसको उठा के हमें हैविंग के पहले करना पड़ेगा. ठीक है, हैविंग तो यहाँ पे पार्टिसिपल है. ओके, नो प्रॉब्लम. तो हमें रिमेंबर के बाद में इसका नेवर का यूज करना पड़ेगा हैविंग के पहले. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7th, दिस हार्डली वन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी लाइटली अबंडन. ओके, जब हम एडवर्ब पढ़ते हैं ना तो हार्डली और हार्ड में हम डिफरेंस पढ़ते हैं. तो वहाँ पे हार्डली हम देखते हैं ये एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है और ये मेन वर्ब के पहले यूज़ होता है. ठीक है, और हार्ड जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है. तो जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी से का सेंस का मतलब दिलाना होता है तो वहाँ पे हम हार्ड का यूज़ कर लेते हैं. और जहाँ पे हमें निगेटिव चीज़ों, निगेटिव वर्ड का या निगेटिव सेंस में यूज़ करना होता है सेंटेंस को, वहाँ पे हार्डली का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे लिखा ना दिस हार्डली वन लिबर्टी, अब बताइए यहाँ पे हार्डली निगेटिव का सेंस नहीं देना चाहिए. यहाँ पे आपको ऐसे हार्ड का यूज़ करना चाहिए, ऐसे वर्ड का यूज़ करना चाहिए जो आपको कठिनाई से वाला का सेंस दे. अब कठिनाई से वाले का सेंस कौन देगा? हार्ड देगा ना, हार्डली तो देगा नहीं. तो इस वजह से हार्डली को हटा करके हमें यहाँ पे हार्ड करना है. ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम मच ग्लैड टू सी यू. ओके, आई एम मच ग्लैड टू सी यू. देखिए, अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव आ रहा है मच ग्लैड, मच ग्लैड में देखिए आप यहाँ पे हम मच को ना रिप्लेस कर देंगे वेरी से. आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू. ठीक है, प्रेजेंट सेंस में यूज़ कर रहे हैं हम, वो भी एक एडजेक्टिव को, तो वहाँ पे हम वेरी का यूज़ करेंगे. ठीक है, जब तक आवश्यकता ना हो ना तब हम मच का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे मच का यूज़ हम कंपैरेटिव में करते हैं या मच का यूज़ हम करते हैं जब पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम वेरी जो एडवर्ब है एक्सटेंट वाला उसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट, no one can write as neatly as he does. okay, no one can write, कोई नहीं लिख सकता है as neat as he does. देखिए यहाँ पे neatly की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे neat की आवश्यकता है. ठीक है, क्योंकि neat जो है ना ये यहाँ पे right को modify कर रहा है, तो neatly हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम neat कर सकते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट,
I cannot buy no means allow you to do so. ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यहाँ पे हम कैन नॉट भी बोल रहे हैं, उसके बाद नो मीन्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वही टू निगेटिव्स वाली बातें आ गई, ठीक। तो अब हमको रिप्लाई करना है, मतलब रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे नो हटा कर के ना एनी कर देंगे, ओके। नेक्स्ट, द फ्लावर्स, जस्ट अ मिनट, ओके, द फ्लावर्स स्मेल्स स्वीटली। अब देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जो अपने बाद में कभी एडवर्ब नहीं लेते हैं, वो अपने बाद में एडजेक्टिव भी लेते हैं। इन वर्ब्स में जैसे हम बात करें तो स्मेल भी आ जाता है, और वर्ब टू बी भी होता है, और टेक होता है, टर्न होता है, अपीयर होता है, ठीक है। इन सब के बाद में ना जो भी वर्ब आता, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, वो नाउन तो आ ही सकता है, लेकिन एडवर्ब नहीं आ सकता है यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ से जो स्वीटली लिखा है ना, स्वीटली हटा करके हमें स्वीट करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, आई डोंट नो नथिंग वॉट एवर ऑफ द मैटर। आई डोंट नो नथिंग। अब देखिए वही चीज़ डबल निगेटिव वाली बात है, तो यहाँ पे डोंट भी लगा है, यहाँ पे नथिंग भी लगा है, तो नथिंग को उठा करके ना हम एनीथिंग में कर दें, ठीक है। आई डोंट नो एनीथिंग वॉट एवर ऑफ द मैटर। तो इस तरीके से भी हम सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, छोटू सा एक्सरसाइज था हमारा, बहुत जल्दी फिनिश हो गया है। एक्सरसाइज कैसा लगा मुझे मुझे ज़रूर बताएं। बाकी मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, और मेरे साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।